ड्रामा सीरियल दस्तक पर बात करेंगे। ड्रामे में दिखाया जाता है कि शानी जो है वो अपनी माँ के वलीमे वाले दिन किडनैप हो जाता है। उसका बाप उसको किडनैप करके ले जाता है। उसकी माँ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। किरण रोती है, चीखती है, चिल्लाती है। वो कहती है कि मैं अपना बेटा किसी को भी नहीं दूंगी, मैं अपने बेटे को अपने पास रखूंगी। लेकिन उसका जो बाप है वो कहता है कि मैं इसको अपने पास लेकर ही आऊँगा। फरियाल अपने शौहर से कहती है कि अगर तुम उसको अपने पास लाना ही चाहते थे, अगर तुम उससे इतना ही प्यार करते थे, तो ये सारी एफ़र्ट्स तुम्हें उसके बचपन में करनी चाहिए थी। अब जब वो बड़ा हो गया है, जब वो अपनी माँ से इतना प्यार करता है, अपनी माँ के बगैर रह नहीं सकता, उसकी माँ उसके बगैर नहीं रह सकती, तो तुम ये बेकार की कोशिशें क्यों कर रहे हो। दिखाया जाता है कि शानी की माँ जो है वो अपने हस्बैंड मोइज़ से भी बहुत ज़्यादा क्लोज़ है। उसके साथ तो उसका मियाँ बीवी का रिश्ता नहीं बल्कि दोस्ती का रिश्ता है। दोनों हस्बैंड वाइफ इस तरह से अच्छे दोस्त हैं कि अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो दोनों एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और शेयर करने के बाद उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, जिसमें किरण भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि चलो और कोई नहीं, मेरा अच्छा दोस्त तो है मोइज़। वो अपने हस्बैंड से सारी बातें डिस्कस करती है। दिखाया जाता है कि मोइज़ को जब पता चलता है कि उसका बाप उसके बच्चे की गुमशुदगी में इन्वॉल्व था, उसको बिल्कुल भी यकीन नहीं आता। वो अपने बाप पर इस कदर गुस्सा करता है, कहता है कि आपने अच्छा नहीं किया, आपको ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था, आपको चाहिए था कि आप अपने बेटे का साथ देते। आपने उस शख्स का साथ दिया जिसका आपके साथ किसी किस्म का कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। अब मोइज़ की बातें सुनकर उसका बाप बहुत परेशान हो जाता है। उसका बाप कहता है कि मैंने कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर दी है, उसकी माँ को ब्लड कैंसर है, वो सिर्फ़ अपनी माँ की वजह से अपने बाप को बर्दाश्त कर रहा है, वरना वो कब का अपने बाप को इस तरह मुँह तोड़ जवाब दे चुका होता, जिसका अंदाज़ा शायद मोइज़ खुद भी नहीं लगा सकता। ड्रामे में दिखाया जाता है कि फरियाल जो है वो किरण के बच्चे को एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। वो कहती है कि मैं इस बच्चे को अपने घर में नहीं लेकर आऊँगी और ना ही इस बच्चे को मैं अपनी ज़िंदगी में ऐड करूँगी, ना इस बच्चे को मैं माँ बनकर पालूँगी। अगर मुझे चाहिए तो अपना बच्चा चाहिए, वरना किसी और का बच्चा मैं बिल्कुल भी नहीं पालूँगी। ड्रामा सीरियल दस्तक पर बात करेंगे। ड्रामे में दिखाया जाता है कि शानी जो है वो अपनी माँ के वलीमे वाले दिन किडनैप हो जाता है। उसका बाप उसको किडनैप करके ले जाता है। उसकी माँ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। किरण रोती है, चीखती है, चिल्लाती है। वो कहती है कि मैं अपना बेटा किसी को भी नहीं दूंगी, मैं अपने बेटे को अपने पास रखूंगी। लेकिन उसका जो बाप है वो कहता है कि मैं इसको अपने पास लेकर ही आऊँगा। फरियाल अपने शौहर से कहती है कि अगर तुम उसको अपने पास लाना ही चाहते थे, अगर तुम उससे इतना ही प्यार करते थे, तो ये सारी एफ़र्ट्स तुम्हें उसके बचपन में करनी चाहिए थी। अब जब वो बड़ा हो गया है, जब वो अपनी माँ से इतना प्यार करता है, अपनी माँ के बगैर रह नहीं सकता, उसकी माँ उसके बगैर नहीं रह सकती, तो तुम ये बेकार की कोशिशें क्यों कर रहे हो। दिखाया जाता है कि शानी की माँ जो है वो अपने हस्बैंड मोइज़ से भी बहुत ज़्यादा क्लोज़ है। उसके साथ तो उसका मियाँ बीवी का रिश्ता नहीं बल्कि दोस्ती का रिश्ता है। दोनों हस्बैंड वाइफ इस तरह से अच्छे दोस्त हैं कि अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो दोनों एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और शेयर करने के बाद उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, जिसमें किरण भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि चलो और कोई नहीं, मेरा अच्छा दोस्त तो है मोइज़। वो अपने हस्बैंड से सारी बातें डिस्कस करती है। दिखाया जाता है कि मोइज़ को जब पता चलता है कि उसका बाप उसके बच्चे की गुमशुदगी में इन्वॉल्व था, उसको बिल्कुल भी यकीन नहीं आता। वो अपने बाप पर इस कदर गुस्सा करता है, कहता है कि आपने अच्छा नहीं किया, आपको ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था, आपको चाहिए था कि आप अपने बेटे का साथ देते। आपने उस शख्स का साथ दिया जिसका आपके साथ किसी किस्म का कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। अब मोइज़ की बातें सुनकर उसका बाप बहुत परेशान हो जाता है। उसका बाप कहता है कि मैंने कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर दी है, उसकी माँ को ब्लड कैंसर है, वो सिर्फ़ अपनी माँ की वजह से अपने बाप को बर्दाश्त कर रहा है, वरना वो कब का अपने बाप को इस तरह मुँह तोड़ जवाब दे चुका होता, जिसका अंदाज़ा शायद मोइज़ खुद भी नहीं लगा सकता। ड्रामे में दिखाया जाता है कि फरियाल जो है वो किरण के बच्चे को एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। वो कहती है कि मैं इस बच्चे को अपने घर में नहीं लेकर आऊँगी
گی اور نہ ہی اس بچے کو میں اپنی زندگی میں ایڈ کروں گی، نہ اس بچے کو میں ماں بن کر پالوں گی۔ اگر مجھے چاہیے تو اپنا بچہ چاہیے، ورنہ کسی اور کا بچہ میں بالکل بھی نہیں پالوں گی۔ ڈرامہ سیریل دستک پر بات کریں گے۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ شانی جو ہے وہ اپنی ماں کے ولیمے والے دن کڈنیپ ہو جاتا ہے، اس کا باپ اس کو کڈنیپ کر کے لے جاتا ہے۔ اس کی ماں بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، کرن روتی ہے، چیختی ہے، چلاتی ہے، وہ کہتی ہے کہ میں اپنا بیٹا کسی کو بھی نہیں دوں گی، میں اپنے بیٹے کو اپنے پاس رکھوں گی، لیکن اس کا جو باپ ہے وہ کہتا ہے کہ میں اس کو اپنے پاس لے کر ہی آؤں گا۔ فریال اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ اگر تم اس کو اپنے پاس لانا ہی چاہتے تھے، اگر تم اس سے اتنا ہی پیار کرتے تھے تو یہ ساری ایفرٹس تمہیں اس کے بچپن میں کرنی چاہیے تھیں۔ اب جب وہ بڑا ہو گیا ہے، جب وہ اپنی ماں سے اتنا پیار کرتا ہے، اپنی ماں کے بغیر رہ نہیں سکتا، اس کی ماں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، تو تم یہ بیکار کی کوششیں کیوں کر رہے ہو؟ دکھایا جاتا ہے کہ شانی کی ماں جو ہے وہ اپنے ہسبینڈ موئز سے بھی بہت زیادہ کلوز ہے۔ اس کے ساتھ تو اس کا میاں بیوی کا رشتہ نہیں بلکہ دوستی کا رشتہ ہے۔ دونوں ہسبینڈ وائف اس طرح سے اچھے دوست ہیں کہ اگر کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے تو دونوں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور شیئر کرنے کے بعد اس پرابلم کو سالو کرتے ہیں، جس میں کرن بھی بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے کہ چلو اور کوئی نہیں، میرا اچھا دوست تو ہے موئز۔ وہ اپنے ہسبینڈ سے ساری باتیں ڈسکس کرتی ہے۔ دکھایا جاتا ہے کہ موئز کو جب پتہ چلتا ہے کہ اس کا باپ اس کے بچے کی گمشدگی میں انوالو تھا، اس کو بالکل بھی یقین نہیں آتا۔ وہ اپنے باپ پر اس قدر غصہ کرتا ہے، کہتا ہے کہ آپ نے اچھا نہیں کیا، آپ کو یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اپنے بیٹے کا ساتھ دیتے، آپ نے اس شخص کا ساتھ دیا جس کا آپ کے ساتھ کسی قسم کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ اب موئز کی باتیں سن کر اس کا باپ بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ اس کا باپ کہتا ہے کہ میں نے کتنی بڑی بے وقوفی کر دی ہے، اس کی ماں کو بلڈ کینسر ہے، وہ صرف اپنی ماں کی وجہ سے اپنے باپ کو برداشت کر رہا ہے، ورنہ وہ کب کا اپنے باپ کو اس طرح منہ توڑ جواب دے چکا ہوتا ہے جس کا اندازہ شاید موئز خود بھی نہیں لگا سکتا۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ فریال جو ہے وہ کرن کے بچے کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں اس بچے کو اپنے گھر میں نہیں لے کر آؤں گی اور نہ ہی اس بچے کو میں اپنی زندگی میں ایڈ کروں گی، نہ اس بچے کو میں ماں بن کر پالوں گی۔ اگر مجھے چاہیے تو اپنا بچہ چاہیے، ورنہ کسی اور کا بچہ میں بالکل بھی نہیں پالوں گی۔